स्वागत है। आज हम इंसान के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर कर रहे हैं। हाँ, कि आखिर हम सब खोज क्या रहे हैं। बिल्कुल। ये जो एक दौड़ है सुख के पीछे, क्यों है ये? क्या ये कभी खत्म भी होती है? हमारे पास कुछ दिलचस्प दार्शनिक स्रोत हैं जो कहते हैं कि ये जो अनंत सुख की तलाश है ना, यही इंसान का असली स्वभाव है, उसका धर्म। हाँ, ये एक जरूरी नुक्ता है। तो चलिए आज इसी विचार को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है हमारे लिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है ना? ये हमारे अस्तित्व के केंद्र में है। सही। अक्सर हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, करियर में, चीजों में, रिश्तों में। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें इशारा करते हैं कि असली टिकाऊ आनंद कहीं और है। और शायद आज की इस तेज भागती दुनिया में ये समझना और भी जरूरी हो गया है। तो पहली बात जो सामने आती है वो है ये सुख की प्यास। स्रोत कहते हैं कि हर जीव और खासकर इंसान वो स्वाभाविक रूप से अनंत सुख चाहता है। हाँ, ये इच्छा इतनी गहरी है, इतनी बुनियादी कि कहा गया है कि ये जीने की इच्छा से भी ज्यादा प्रबल है। एक सूत्र है, सुखम वांछति सर्वो ही तच्च धर्मः समुद्भूतम तस्मात् धर्मा सदा कार्यः सर्ववर्णैः प्रयत्नतः। मतलब सब सुख चाहते हैं। हाँ, सब सुख चाहते हैं और ये धर्म से ही पैदा होता है। ये बात सोचने वाली है कि सुख की इच्छा इतनी ज्यादा कि अगर किसी को लगे कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, तो वो जीवन भी छोड़ सकता है। हाँ, वो जीवन त्याग सकता है। इससे पता चलता है कि सुख की चाहत कितनी कितनी ऊपर है। और आज के जमाने में तो ये हर जगह दिखता है ना? सोशल मीडिया पर वो परफेक्ट लाइफ दिखाने की होड़, बिल्कुल, या करियर में बस ऊपर और ऊपर जाने की इच्छा, बिल्कुल, या फिर वो लेटेस्ट चीजें पाने की दौड़। हाँ, ये सब उसी गहरी प्यास के अलग अलग चेहरे हैं शायद। शोहरत, ताकत, ये हमें हमेशा के लिए संतुष्ट क्यों नहीं कर पाते? क्यों एक खालीपन सा रह जाता है? इसकी एक बड़ी वजह है इंसान की चेतना, उसका विकसित मन। देखो, जानवर शायद खाने पीने, आराम करने जैसे शारीरिक सुख से संतुष्ट हो जाए। हाँ, उनकी जरूरतें वहीं तक सीमित हैं शायद। हाँ, पर इंसान का मन सिर्फ इतने से खुश नहीं होता। हम समझते हैं, कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये दुनियावी चीजें सीमित हैं। सीमित है मतलब इनकी एक लिमिट है। पैसा, पद, रिश्ते, ये सब हमेशा नहीं रहते, नहीं ये हमेशा एक जैसा सुख दे सकते हैं। तो इनसे मिलने वाला सुख भी तो अस्थायी ही होगा ना। अच्छा, तो ये वो दौड़ है जिसमें फिनिश लाइन बस आगे खिसकती जाती है। हाँ, जैसे 100 रुपए वाला 1000 चाहता है, बिल्कुल, 1000 वाला लाख, हाँ, फिर करोड़। एक छोटे शहर का नेता सोचता है मैं राज्य का बन जाऊं, फिर देश का, फिर दुनिया का। हाँ, ये इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, पर वो अनंत सुख वो नहीं मिलता, क्योंकि जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो खुद सीमित हैं। तो हम सीमित चीजों से असीम खुशी ढूंढ रहे हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है। और यही बात हमें अतृप्त रखती है, बेचैन रखती है। ये एक रेगिस्तान में पानी खोजने जैसा है, जब तक हम पानी के स्रोत को ही ना बदलें। यहीं पे शायद वो धर्म वाली बात आती है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये वो मजहब वाला धर्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहरी कर्म कांड या रस्म नहीं, बल्कि इंसान की वो गहरी स्वाभाविक इच्छा और कोशिश है जो उसे छोटे अस्थायी सुखों से खींचकर उस परम अनंत सत्ता यानी ब्रह्म की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, वही असली और स्थायी आनंद का स्रोत है। और इसे पाने के लिए अपने ही मन और चेतना की इन परतों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, यहाँ धर्म का मतलब है किसी चीज का मूल स्वभाव, उसकी इनहेरेंट नेचर। जैसे आग का धर्म है जलाना, हाँ, पानी का धर्म है बहना, शीतलता देना। अच्छा, तो स्रोत कहते हैं कि मनुष्य का धर्म है उस अनंत सत्ता की ओर खिंचना, उस असीम चेतना जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसे पाने की इच्छा रखना। ये हमारी सबसे गहरी प्रकृति है। तो ये धर्म को एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक आंतरिक यात्रा की तरह देखता है। ये काफी प्रगतिशील और आशावादी नजरिया है ना? बाहरी पहचानों से कहीं आगे। बिल्कुल। और इस यात्रा को समझने के लिए मन कैसे काम करता है, उसे थोड़ा सा जानना मददगार होता है। जैसे हम सोचते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, पर असल में तो मन इन इंद्रियों के जरिए दुनिया का अनुभव कर रहा है। अब सोचो, मन एक झील है। विचार, भावनाएं, ये सब सतह पर लहरों की तरह हैं, कभी शांत, कभी उथल-पुथल। हाँ, लेकिन इन सब के पीछे एक गहरा शांत साक्षी है, हमारी असली चेतना, आत्मा।
तो अगर सांसारिक चीजें सीमित हैं और मन की ये लहरें भी बदलती रहती हैं, तो फिर वो स्थायी अनंत सुख कहाँ मिलेगा? स्रोत यहाँ बिल्कुल साफ है। अनंत सुख केवल अनंत स्रोत से ही मिल सकता है। और वो अनंत स्रोत? वो है ब्रह्मा, वो असीम सर्वव्यापी चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जिसका स्वभाव ही आनंद है। आनंद स्वरूप। हाँ, और ये समझना जरूरी है, ये कोई हाथ पैर वाला भगवान नहीं है जो कहीं ऊपर बैठा है। ये वो ऊर्जा है, वो चेतना है जो हर कण में है। हम सब उसी का हिस्सा हैं। इसे थोड़ा और समझाएंगी? आनंद ही ब्रह्म है, ये सूत्र। हाँ, आनंदम ब्रह्म इत्याहु, आनंद ही ब्रह्म है। ये बहुत ही सरल सीधी बात है, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई संकीर्णता नहीं है, कोई बंटवारा नहीं। मतलब न जाति का भेद, न देश का, न रंग का। ये इन सब सीमाओं से परे है। ये उस विशाल सागर की तरह जिसमें सारी नदियां, सारे भेद आकर मिल जाते हैं। ये सबको साथ लेकर चलने वाला विचार है। और इसे पा लेने का मतलब? श्रुत कहते हैं तस्मिन् उपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्ति। हाँ, उसे पा लेने पर सारी प्यास बुझ जाती है, क्योंकि वही असली आधार है, परम आधार। जब वो मिल गया तो फिर और क्या चाहिए? इस समझ से क्या होता है, हम जीवन की छोटी मोटी हार जीत, सुख दुख, इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। एक ज्यादा बड़े, स्थिर और गहरे आनंद को महसूस कर पाते हैं। ये वाकई एक बहुत सकारात्मक, उम्मीद भरा रास्ता है आगे बढ़ने का। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि इंसान की जो सबसे गहरी खोज है वो अनंत सुख की है। हाँ, और ये सुख दुनिया की सीमित चीजों में नहीं मिल सकता। ये मिलता है उस असीम चेतना, उस ब्रह्म से जुड़ने के प्रयास में। और यही हमारा असली धर्म, हमारा मूल स्वभाव है। बिल्कुल। और जाते जाते सबके लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर ये सच है कि हमारी ये जो अनंत प्यास है, ये सीमित चीजों से, सीमित सालों से कभी बुझ ही नहीं सकती, तो फिर हमें अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी। कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी वो दिशा है जो हमें उस गहरे, स्थायी आनंद के अनुभव के करीब ले जा सकती है, जिसकी हम सब जाने अनजाने में तलाश तो कर ही रहे हैं? शायद इसी सवाल के जवाब में हमारे भविष्य की दिशा छिपी हो। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर भी छोड़ जाता है। क्या? कि अगर ये सच है कि उस परम चेतना को पाना ही हमारा स्वभाव है, हमारा लक्ष्य है, तो फिर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मन के इतने शोरगुल के बीच अपने अंदर के उस शांत देखने वाले को, उस साक्षी भाव को महसूस करने के रोजमर्रा के जीवन में उतारे जा सकने वाले तरीके क्या हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात।